पीडीएम के कल के जलसे पर पुलिस ने 2 मुकदमा दर्ज कर लिए। मुकदमा सिक्योरिटी अमले की जानिब से लारी अड्डा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए गए। एक मुकदमा 11 और दूसरा 12 दिसंबर को दर्ज किया गया। मुकदमा में पार्क के ताले तोड़ने और जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम। हुकूमत के तमाम हथकंडों के बावजूद अवाम ने पीडीएम के जलसे में शिरकत की। मुकदमात का इंदराज कोरोना पर गंदे के बावजूद अवाम ने पीडीएम का साथ दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की सीईसी के इजलास से कबल मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि लॉन्ग मार्च जनवरी हो या फरवरी में भरपूर तरीके से शामिल होंगे। पीडीएम का सरबराही इजलास भी आज लाहौर में होगा। इजलास में मीनार पाकिस्तान के जलसे और आइंदा के लाहे अमल पर गौर होगा। 8 के बाद 13 दिसंबर भी गुजर गया, आर हुआ ना पार, लेकिन अवाम ने ठुकराने अनासिर को आर वर पार कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा कि मीनार पाकिस्तान पर पीडीएम की हसरतों का जनाजा धूम से निकला। एहतसाब से घबरा कर तमाशा लगाने वाली पीडीएम की करप्ट अनासिर का एहतसाब होकर रहेगा। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिकवान ट्वीट में बोली, लाहौरियों के जलसे से लाताल्लुकी से साबित हो गया कि राजकुमारी ने जिले सुबहानी की सियासत को जमीन बोझ कर दिया। जलसे की आड़ में सकाफती विरसे के नुकसान की वसूली पीडीएम से की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों और रहनुमाओं का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया। वज़ीर आज़म सियासी सूरत हाल पर मशावरती इजलास करेंगे। इजलास में अपोजिशन से निपटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स में कहा कि नए मुकदमात में जमानत की गुंजाइश कम है। जस्टिस याहिया आफरीदी बोले, खुर्शीद शाह ने हाई कोर्ट में अहले खाना की जायदादें तस्लीम की हैं। वकील रजा रब्बानी ने कहा, खुर्शीद शाह ने तमाम जायदादें गोशवारों में जाहिर की है। मामला जायदादें जाहिर करने का नहीं, जराए आमदन का है। अदालत के रिमार्क्स। कराची में नए जिला किमाड़ी के कयाम के खिलाफ पीटीआई और एमक्यूएम की दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट की एमक्यूएम की फौरी समाअत की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस। अदालत ने फरीकैन से 23 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। आमन लियाकत के वकील ने जवाब जमा करने के लिए मोहलत मांग ली। एमक्यूएम के मुताबिक सिंध हुकूमत का फैसला इंतजामी नहीं, सियासी है। नए जिले का कयाम असम्बली की नशस्तों और बल्दियाती इंतखाबात पर असरअंदाज होने के मुतरातिफ है। मुल्क में कोरोना से मजीद 36 अफराद जान बहक, 2362 नए मरीजों का इजाफा। एक्टिव केसेस 47,236 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 8,832 और केसेस 4,40,787 हो गए। मौलाना तारिक जमील कोरोना के बाइस अस्पताल में दाखिल। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मौलाना तारिक जमील की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कोरोना केसेस के बाइस पेशावर के 4 इलाकों मूसाजई, बटबेर, माशो गुग्गर और जलाल टाउन शाह आलम में स्मार्ट लॉकडाउन। एलामिया के मुताबिक इन इलाकों में अद्वियात और खाने पीने के अलावा तमाम कारोबार बंद रहेगा। मसाजिद में सिर्फ 5 अफराद को नमाज पढ़ने की इजाजत होगी। पुलिस को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। साहिवाल, चीचावतनी, खानेवाल, मुल्तान, लोधरा और बहावलपुर में धुंध। मुल्तान एयरपोर्ट पर हद निगाह 800 मीटर रह गई। सर्दी भी बढ़ गई। भारत की जानिब से एलओसी पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने चिरीकोट सेक्टर पर जानबूझकर मार्टर गोलों से शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इस्तेमाल फायरिंग से 45 साला शहरी जख्मी। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के सरहद पर किसानों का एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें जारी। हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। मुजाहिरीन का गुजरती बारात में शामिल होकर दुल्हे का इस्तकबाल और ढोल की थाप पर रक्स। दुल्हे ने कहा कि वो किसानों के एहतजाज की हिमायत करता है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स में 230 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 42,700 की सतह पर ट्रेड हो रही है। जुम्मे को मार्केट 164 पॉइंट्स के इजाफे से 42.470 पर बंद हुई थी। और न्यूजीलैंड से T20 सीरीज के आगाज से कबल पाकिस्तान टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। कप्तान बाबर आजम T20 सीरीज से बाहर हो चुके। नायब कप्तान शादाब खान भी मुकम्मल फिट नहीं। टीम इंतजामिया ने क़यादत के लिए प्लान बी के तहत मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू कर दिया।